कंप्यूटर साइंस के पेपर में, आईएससी के पेपर में सेक्शन बी में एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। वो होता है बाइनरी ट्री के बेस पे। ठीक है, तो बाइनरी ट्री पे एटलीस्ट 2 क्वेश्चन जो यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, उससे 2 मार्क्स एटलीस्ट मैच कर जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है, उसमें क्या है। तो बाइनरी ट्री का पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या है। बाइनरी ट्री का स्ट्रक्चर ये ऐसा होता है, ये रहेगा। जैसे यहाँ पे है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, और ऐसे करके पूरा जो बना हुआ है वो स्ट्रक्चर जो है वो है बाइनरी ट्री। अब बाइनरी ट्री के जो सबसे अच्छा नोड पहले समझ लो। नोड क्या है? नोड जो ये गोला वाला, गोला के अंदर जो भी चीज़ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे नोड। जैसे कि यहाँ पे नोड बी है, नोड सी है, डी है, नोड डी है, ई है। ठीक है, सारे नोड है यहाँ पे। अब नोड ए जो सबसे ऊपर में है, जो एक ट्री के सबसे ऊपर वाला नोड होता है, उसको हम लोग रूट नोड बोलते हैं। ठीक है, तो सिंपल सा कहानी है कि रूट नोड क्या होता है, जो ट्री के सबसे टॉप में जो रहेगा नोड, उसको रूट नोड बोलेंगे। नेक्स्ट एज क्या होता है? एज होता है तुम्हारा कुछ नहीं कि नोड, 2 नोड्स के बीच में जो ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ है, इसी को एज बोलते हैं। और नंबर ऑफ एजेस क्या होता है? नंबर ऑफ एजेस सिंपल सा है कि जितना नंबर ऑफ नोड्स एक ट्री में रहेगा -1। कैसे दिखाते हैं? अगर यहाँ पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 है टोटल। 21 नंबर ऑफ नोड्स अगर पॉसिबिलिटीज अगर ड्रॉ कर देते, तो ड्रॉ नहीं किया हूँ, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं 21 नंबर ऑफ नोड्स है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एजेस कैसे हो जाएंगे? देखो काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ एजेस मैं गिने बता देता हूँ, 20 हो जाएगा, लेकिन कैसे देख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो गया एज का कहानी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पेरेंट नोड पे। रूट नोड बता दिया, पेरेंट नोड। अब पेरेंट नोड क्या होता है? जो भी नोड दिया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर में जो नोड होगा उसको पेरेंट नोड बोलेंगे। जैसे कि अगर डी का पेरेंट नोड क्या है? डी का पेरेंट नोड है बी। अगर सी को बोलेंगे तो सी का पेरेंट नोड क्या है? ए। ठीक है, ये सिंपल है कि पेरेंट नोड कौन सा होता है कि जो भी नोड दिया हुआ है उसके ऊपर वाला जो नोड उसके साथ जो लिंक्ड है उसको बोलेंगे पेरेंट नोड। नेक्स्ट चाइल्ड नोड। ये पेरेंट नोड का उल्टा हो गया कि जो भी नोड दिया हुआ है उसके नीचे वाला जो नोड होगा तो वो चाइल्ड नोड हो गया। अगर ऐसा कोई नोड दे दिया है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जैसे कि एच के साथ कोई लिंक नहीं दिया हुआ है, तो इसका कोई चाइल्ड नहीं है, नो चाइल्ड लिख देंगे। और अगर जैसे कि बोला है कि चाइल्ड क्या होगा, तो डी का अगर पूछा है कि डी का चाइल्ड कौन है, एच बोल देंगे, सिंपल सा बात है। ई का चाइल्ड कौन है, के बोल देंगे, सिंपल सा बात है। नेक्स्ट सिबलिंग नोड्स। सिबलिंग नोड क्या होता है कि जो नोड्स दिया हुआ है, जो भी नोड का क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका सिबलिंग बताओ, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ई का सिबलिंग बताओ, तो हम लोग चेक करेंगे कि ई का पेरेंट कौन है पहले। ठीक है, सिबलिंग मतलब क्या होता है कि भाई बहन जो होता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही हम लोग देखेंगे कि जैसे ई है, इसका पेरेंट कौन है? इसका पेरेंट है बी, तो इसका जो चाइल्ड होगा वो सिबलिंग होगा ई का, है ना। अगर पेरेंट का 2 चाइल्ड है ना, सिंपल सी बात है कि पेरेंट का 2 चाइल्ड है, तो उसका जो सेकंड चाइल्ड होगा वो फर्स्ट चाइल्ड का सिबलिंग होगा। तो वैसे ही ई का चाइल्ड, ई का जो सिबलिंग होगा वो होगा डी। ठीक है, एफ का कौन होगा? जी हो जाएगा। के का कौन होगा? अब यहाँ पे देखो, ई का चाइल्ड है के, लेकिन के का कोई सिबलिंग नहीं है, तो नो सिबलिंग लिख देंगे, सिंपल सा कहानी। एल का क्या है? एल का सिबलिंग होगा एम, सिंपल सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लीफ नोड या फिर एक्सटर्नल नोड लिख लो। लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड, ये क्वेश्चन आ सकता है मेरी। देखो लीफ नोड क्या होता है कि जो एकदम लास्ट में, जिसका या फिर लास्ट में छोड़ो, जो भी नोड का कोई भी लाइन एक्स्ट्रा नहीं, मतलब कोई भी वो दूसरे नोड से कनेक्टेड नहीं है नीचे की ओर, वो हो जाएगा एक्सटर्नल नोड या फिर लीफ नोड। मतलब जैसे कि यहाँ पे एच, इसके साथ कोई भी नीचे कोई लिंक नहीं है, यहाँ पे इसका कहानी जहाँ रोड खत्म हो गया, देखो ये पूरा ट्री आ रहा है नीचे तक, लेकिन यहाँ रोड खत्म हो गया, यहाँ से यहाँ ये। अब ई में देख लो, ई में है, एक तो है, एटलीस्ट 1 है। ठीक है, लीफ नोड मतलब सिंपल सा कि जिसका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा, वही हो जाएगा लीफ नोड। ठीक है, तो हम लोग थे लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड पे कि सिंपल सा है कि जिसके जो भी नोड है उसके नीचे कोई भी चाइल्ड नोड नहीं होगा। जैसे एच है, यहाँ पे टी है, एक्स है, वाई है, जेड है, वो हो गया हम लोग का लीफ नोड। इसी को लीफ नोड या फिर एक्सटर्नल नोड बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग नॉन टर्मिनल या फिर इंटरनल नोड्स।
ठीक है, सारा नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्म में, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो एक बार दिमाग में ठुका लो तो फिर उतना नोट्स वोट्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो नॉन टर्मिनल नाम याद कर लो, नॉन टर्मिनल या फिर इंटरनल नोड्स, ये क्या होता है? इसका सिंपल सा कहानी है कि जिसका एक भी चाइल्ड नोड होगा वो हो जाएगा हम लोग का नॉन टर्मिनल या फिर इंटरनल नोड। अब देखो एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस हो जा रहा है कि एक्सटर्नल मतलब समझो कि सबसे बाहर वाला, जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, जिसको हम लोग अलग रख देते हैं, उसको बोल देते हैं इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड सॉरी, ठीक है। और इंटरनल नोड वो हो जाता है जिसका एटलीस्ट एक चाइल्ड भी होगा तो चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे इंटरनल नोड कौन कौन सा होगा, यहाँ पे इंटरनल नोड हो जाएगा A हो जाएगा, B भी हो जाएगा, C भी हो जाएगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा, F हो जाएगा, G हो जाएगा। तो हम लोग थे इंटरनल नोड पे, क्या हो जाएगा इंटरनल नोड जो इसका भी एटलीस्ट वन चाइल्ड होगा। A हो जाएगा, B C D E F G H नहीं होगा क्योंकि उसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, I हो जाएगा, R हो जाएगा, P नहीं होगा क्योंकि इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, K हो जाएगा, E भी हो जाएगा, L हो जाएगा, M हो जाएगा, N हो जाएगा। और जिसका कोई भी एटलीस्ट एक चाइल्ड होने से उसका हो जाएगा कहानी कि वो नॉन टर्मिनल या फिर इंटरनल नोड्स है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डिग्री। और देखो कोई भी नोड दिया हुआ है उसका कितना चाइल्ड है, कितना नंबर ऑफ चाइल्ड है, उसी को बोल देते हैं हम लोग डिग्री। A का डिग्री क्या है, A का डिग्री है 2 क्योंकि B और C है, ठीक है। डिग्री यहाँ पे हम लोग बाइनरी कर रहे हैं तो 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा, यही तीन में से कोई एक होगा, क्योंकि बाइनरी मतलब होता है दो, एटलीस्ट दो, और कि जिसका कोई भी नहीं होगा तो उसका 0 हो जाएगा। तो डिग्री मतलब क्या था कि जिसका जितना नंबर ऑफ चाइल्ड है वो हो जाएगा डिग्री। H का डिग्री क्या होगा, H का डिग्री हो जाएगा 0 क्योंकि इसका नो चाइल्ड है। D का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, R का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, K का क्या होगा 1 होगा, L का होगा 1, N का 2 हो जाएगा, ठीक है, E का 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे वाला मत देखना, एकदम नीचे ऐसे नहीं कि कर देना कि E के इधर का इधर सारा काउंट कर देंगे, नहीं, उसके जस्ट नीचे जो भी रहेगा हम लोग यहाँ पे वही कहानी कर रहे हैं जो एकदम जस्ट नीचे फिलहाल तक, ठीक है। इसके बाद में अभी और एक टॉपिक आएगा उसमें देखेंगे कि कैसे पूरा ट्री को हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। सिंपल सा कहानी अभी एक तो रिवाइज कर लेते हैं नोड्स का। रूट नोड मतलब टॉप, जो सबसे टॉप नोड होता है उसको रूट नोड बोलते हैं। पेरेंट नोड, जो भी नोड दिया हुआ है उसके ऊपर जो उसके ऊपर वाला ही लेवल का जो नोड रहेगा उसको बोलते हैं पेरेंट नोड। जैसे डी का नोड हो जाएगा बी, पेरेंट नोड, डी का पेरेंट नोड हो जाएगा बी। चाइल्ड नोड, जो भी नोड दिया हुआ है उसके जस्ट नीचे वाला नोड उसको बोल देंगे थे चाइल्ड नोड, जैसे कि डी का हो जाएगा एच या आई, ठीक है। सिबलिंग्स नोड, जो भी नोड दिया हुआ है उसका पेरेंट चेक करेंगे और उसी का पेरेंट का दूसरा चाइल्ड चेक करेंगे, तो जो चाइल्ड होगा वही हो जाएगा सिबलिंग उसका, उस नोड का। जैसे कि एच का सिबलिंग क्या है, एच का सिबलिंग है आई, पेरेंट किसका क्या है डी, ठीक है। एच का कोई चाइल्ड है नहीं, ठीक है। लीफ या एक्सटर्नल नोड, लीफ नोड मतलब जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं, एच हो गया, एक्स है, वाई है, जेड है, टी है, पी है, ठीक है। ये हो गया वो सारे नोड्स जिसके कोई भी चाइल्ड नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं लीफ नोड या फिर एक्सटर्नल नोड्स, बाहर वाले नोड्स। इंटरनल नोड्स मतलब जिसके एक भी चाइल्ड होंगे वो इंटरनल नोड्स है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा डी है, ई है, एटलीस्ट 1, 2 होगा तो भी चल जाएगा लेकिन एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए, 0 नहीं होगा बस। ई है, एफ है, जी है, सी है, बी है, ठीक है, वो सारे हो जाते हैं इंटरनल नोड्स या फिर क्या बोले ये नॉन टर्मिनल नोड्स, इंटरनल नोड्स या फिर नॉन टर्मिनल नोड्स। अब डिग्री, डिग्री जैसा कि बताया कि नंबर ऑफ चाइल्ड हो जाता है डिग्री नोड्स। डी का है 2 डिग्री, डी का कितना डिग्री है, डी का डिग्री है 2 चाइल्ड है मतलब 2 है। आई का क्या है, आई का 1 चाइल्ड है तो 1 है। पी का कितना चाइल्ड है, पी का कोई चाइल्ड नहीं है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री हो गया। हाइट पे आ जाते हैं। अब हाइट, हाइट हम लोग को पता है कि हाइट मतलब क्या होता है कि ग्राउंड लेवल से लेकर के ऊपर तक जो भी जा रहा है उसको हम लोग हाइट बोल देते हैं, या फिर ऊपर से लेकर के नीचे ग्राउंड लेवल तक हम लोग चेक करते हैं हाइट कोई भी चीज़ का। एक बिल्डिंग हम बोल दिए कि इतना बड़ा बिल्डिंग है, इतना बड़ा, तो इस लेवल से लेकर के इस लेवल तक जो भी नीचे तक देखेंगे, मेजरिंग टेप करेंगे या फिर जैसे भी मेजर करेंगे तो वो उसका हाइट निकल जाएगा। वैसे ही करके यहाँ भी हाइट निकालेंगे। अगर हम बोलेंगे कि बी का हाइट क्या है, ठीक है, तो पहले तो ये 0 हाइट पे है, ठीक है, फिर यहाँ से ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना हमेशा कि हाइट सबसे मतलब डेप्थ वाले, मतलब जो सबसे लास्ट वाला होगा
उसी वाले नोट तक हम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये मत कर देना कि अगर बी का हाइट पूछे तो तुम जाकर के के तक ही सिर्फ लोगे, नहीं, जो पूरे ट्री में उस नोट का बिल्कुल लास्ट वाला कनेक्शन होगा। तो डिग्री हो गया कि नंबर ऑफ चाइल्ड हो जाएगा उसका डिग्री, ठीक है। हाइट पे थे ना हम लोग, हाइट पे आ रहे थे। हाइट मतलब कि उस लेवल जो नोट दिया हुआ है उस नोट से सबसे नीचे वाला जो कनेक्शन जो जा रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं उसका हाइट, ठीक है। अब सी का हाइट पूछेंगे, सी का हाइट क्या है, यहाँ इसका 0 है, यहाँ का लिख देता हूँ 0, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे सबसे लास्ट वाला कौन सा आ रहा है। यहाँ से अगर देखें 0 1 2 3 x तक, ठीक है। अगर हम लोग देखें m तक लिखेंगे तो 0 1 2 m नहीं होगा, उसका हाइट हम लोग नहीं लेंगे उसका हाइट, ठीक है। हाइट मतलब कि जो भी नोट दिया हुआ है उसके एकदम नीचे जो कनेक्शन जा रहा है, जैसे जो सबसे लास्ट है, ठीक है, वो वाला कनेक्शन तक। जी का होगा 0 1 2, बस यही हो गया उसका हाइट। मतलब जी का हाइट क्या है, 2 हाइट, ठीक है। सिंपल सा कहानी है। हाइट मतलब कि अच्छा ठीक है, इसको वापस मैं इरेज करके एक बार लिख के समझा देता हूँ। ये हो गया रूट नोड, ए चला गया, इसका चाइल्ड हो जाएगा बी सी, ठीक है। अब इनके चाइल्ड हो जाएंगे डी ई एफ जी, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं एक बार दे देता हूँ जी एच आई, ठीक है, जे, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कि ए का हाइट क्या है। अब हम देख रहे हैं कि इससे कनेक्शन से सबसे नीचे वाला कनेक्शन कौन सा, एच नहीं है, एच देखो वो उसके नीचे भी एक है, वो है जे, तो इसका हाइट हो जाएगा जे तक का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4, ठीक है। इस चीज को हम लोग देखते हुए चल जाएंगे तो हम लोग को हाइट मिल जाएगा, ठीक है। नीचे से लेकर के ऊपर तक चल जाएंगे वो हाइट मिल जाएगा। अब पूछेंगे अगर कि बी का क्या हाइट है, यहाँ देख लो 0 1 2, सिंपल सा है कि जो भी उसका लास्ट तक जो जा रहा है वो जैसे उसका हाइट मिल जाएगा। डेप्थ या लेवल, ठीक है, डेप्थ या एक सेकंड। अब हम लोग आ रहे हैं डेप्थ के ऊपर। अब डेप्थ हाइट के उल्टा है। डेप्थ मतलब सिंपल सा है, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डेप्थ मतलब कोई चीज़ नीचे कितना है, ठीक है। अब नीचे से कोई चीज़ ऊपर तक हम लोग मेजर करेंगे तो जाकर जैसे कोई एक लेक है, ठीक है, और नीचे उसका पत्थर गिरा हुआ है एकदम बॉटम में। अब यहाँ से हम जो भी मेजर करेंगे एकदम लेक का टॉप तक करेंगे तो लाइन तक पूरा हमको मिल जाएगा क्या है उसका हाइट, उसका डेप्थ, सर डेप्थ, ठीक, डेप्थ। तो यहाँ पे एच का डेप्थ क्या है, एच का डेप्थ है, इसको काउंट करेंगे ऊपर तक एकदम टॉप मोस्ट तक, 0 1 2 3, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा एच का डेप्थ क्या है, 3 है, ठीक है। एच का डेप्थ क्या है, 3 है। जे का अगर पूछेंगे कि जे का क्या है डेप्थ, जे का हो जाएगा 0 1 2 3 4, एकदम टॉप नोट तक, एकदम रूट नोट तक चल जाओ, वही हो जाएगा उसका डेप्थ। अगर हम जी का पूछेंगे, ठीक है, जी का देख लेते हैं, 0 1 2, डेप्थ हो जाएगा 2, सिंपल सा डेप्थ। नेक्स्ट आ जाता है पाथ या अच्छा हाँ लेवल, सॉरी लेवल भूल गया। लेवल एक तरह से देखो कि लेवल जो है हाइट और डेप्थ जैसे ही है लेकिन वो फिक्स होता है। हाइट क्या है, अलग अलग चीज के लिए अलग अलग होता है, लेकिन लेवल क्या है कि एक लाइन पर्टिकुलर लाइन में सारे नोट्स के लिए सेम होगा। कैसे समझाता हूँ, देखो लेवल हमेशा रूट नोट से 0 से स्टार्ट होता है। लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और ये जो जे है उसके लिए लेवल 4, ठीक है। अगर हम पूछें कि ई का लेवल क्या है तो हम ऐसे इस लाइन पे देखेंगे कि लेवल कौन सा लेवल लाई कर रहा है और लेवल 2 पे लाई कर रहा है। तो ई का भी लेवल 2 होगा, डी का भी लेवल 2 होगा, एफ का भी लेवल 2 होगा, जी का भी लेवल 2 होगा, ठीक है। अगर हम पूछेंगे कि L1 के सारे कैरेक्टर्स, सारे नोट्स बताओ, तो क्या हो जाएगा B and C, ठीक है। लेवल का कहानी खत्म। लेवल मतलब लेवल फिक्स होता है, हाइट मतलब
कि जो भी वेरिएबल, जो भी नोट दिया हुआ रहेगा, ठीक है, वो उसको पकड़ो और उसका एकदम नीचे तक, उससे जो एकदम लास्ट लीफ नोट तक जाता है, ठीक है, लीफ नोट तक, इतना याद रखो। एच हाइट मतलब लीफ नोट, एकदम नीचे तक काउंट करेंगे, और डेप्थ मतलब रूट नोट तक, ठीक है। जब भी तुमको रूट नोट याद आएगा तो तुमको समझ में आ जाएगा कि नीचे से ऊपर जाना है, और तुमको अगर डेप्थ में, ठीक है। और हाइट में ऐसे याद कर लो, हाइट मतलब होता है कि ऊपर से नीचे जाना है तो लीफ नोट तक, और डेप्थ नोट मतलब होता है नीचे से ऊपर जाना है मतलब रूट नोट तक, ठीक है। सिंपल सा हो गया कंप्लीट। पाथ, अब कोई भी दो नोट्स के जो कनेक्शन को जो बोलते हैं, जगह जो रास्ते को बोलते हैं, उसको बोलते हैं पाथ। अगर हम बोलेंगे कि ए से जे तक आने का पाथ क्या है, तो वो हो जाएगा, पाथ हो जाएगा ए सी एफ आई जे, ये हो गया इसका पाथ, खत्म, इतने। जी का पाथ क्या है, सी टू जी का पाथ क्या है, सी टू जी सिंपल सा है कि एक ही पाथ है, सी टू जी हो गया। मतलब दो नोट्स दिए होंगे, उसके पाथ पूछेगा तो फिर ऐसे ही करके बना देना है कि उन दोनों का बीच में जो भी नोट्स आ रहे हैं उसको लिख देना, और उन दोनों नोट्स को एंड मोस्ट में लिख देना। जैसे कि ए से लेकर के एच तक का पाथ क्या हो जाएगा, ए बी डी एच हो गया, कहानी खत्म, पाथ। नेक्स्ट आ जाता है सब ट्री। सब ट्री मतलब एक पूरा होल ट्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब उसमें जो भी नोट दिया हुआ रहेगा, उसका नोट के जो भी नोट नीचे आएगा, जो भी चीज नीचे बनेगा, जो भी स्ट्रक्चर बनेगा, वो डिफाइन करेगा कि वो सब ट्री है कि नहीं है। कैसे, देखो, एक है दो चिल्ड्रेन है, ठीक है, यहाँ दो सब ट्री बन रहा है, एक है ये, ठीक है, और दूसरा है ये। अगर हम इससे और एक लेवल जाते हैं, हम पूछे कि सी का क्या सब ट्री है, तो ये एफ आई जे, ठीक है। अगर हम पूछेंगे सी का एक और सब ट्री बताओ, तो तुम बोलेगा कि जी नहीं है, क्योंकि ये एक ही है। तो सब ट्री मतलब क्या, ट्री मतलब कि कनेक्शन होने चाहिए। अब यहाँ कनेक्शन ही नहीं है तो ट्री कहाँ से होगा। ट्री मतलब क्या, बीच तो नहीं है ना, बीच तो अलग हो गया, ठीक है। हम ट्री पूछ रहे हैं। अगर वैसे ही पूछेंगे कि बी का सब ट्री बताओ, तो तुम ये बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हो गया यहाँ तक फिलहाल, ये हो गया मतलब ट्री का बेसिक नॉलेज। इससे 2 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, देख लो। हम डेफिनेशंस इसका प्रोवाइड कर देंगे PDF का फॉर्म में, खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट का कंप्लीट, ठीक है। अब पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स और जो भी टाइप ऑफ द ट्री है, ये 2 चीज़ है, ये अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ।